बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए आपको ज़ियारत कराता हूँ सुबह सुबह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक करबला की। करबला मौला सामने ज़रिए मेरे आका हुसैन की नवासा रसूल इमाम हुसैन की, जहाँ पे जो है 3 कब्रें हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, शहज़ादा अली अकबर, शहज़ादा अली असगर। मेरे मौला हुसैन जिन जिन मोमिनीन मोमिनात ने मेरे पर ज़िम्मा लगाया कि कब्र हुसैन पे जाने हमारे सलाम देना, आका हुसैन को मेरा उन सब के सलाम कबूल फरमा। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर भी इमाम हुसैन की ज़री देखी जा रही है, उन सब के लिए दुआएं। अल्लाह पाक आप सबको करबला की ज़ियारत नसीब करें। इलाही आमीन। حبيبي منين اشتريت؟ ما اشتري ما العتبة. العتبة؟ أجنبي يا ملأت على الراس. नवासा रसूल इमाम हुसैन की कब्र मुबारक आपके सामने करबला मोहल्ला। हर वो मोमिन जो कमेंट्स कर रहा है, दुआओं के लेकर आए, मेरे मौला उन सब के सलाम कबूल फरमा। मौला हुसैन के सामने ही मौला के बचपन का दोस्त जो 10 मुहर्रम की सुबह फजर पे इमाम हुसैन की नुसरत के लिए आया, जनाब हबीब इब्न मज़ार। इमाम हुसैन ने उनको पहलू में रखा हुआ है। इसी इमाम हुसैन के सामने 72 शुहदा, जिसमें जनाब कासिम की कब्र है। जिसे गंजे शुहदा कहा जाता है, अंसारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। जिस तरफ मैं हूँ वहाँ पे सर इमाम हुसैन, यानी जब चेहलुम के दिन एक बहन अपने भाई का सर लाई चेहलुम पर, इसी जगह पर वो सर अक़दस को दफन किया गया मौला हुसैन के साथ, जिसे मकाम रास इमाम हुसैन कहा जाता है। सलाम उस पर जो सर बुलंद रहा, सलाम उस पर लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। सलाम पेश करें मेरे आका हुसैन को, सब मिलकर कहें लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या शहीद, लब्बैक या मज़लूम। मेरे मौला जितने मोमिनीन मोमिनात देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, उन सब के सलाम कबूल फरमा, जो मुश्किलात हो आसान फरमा। इमाम हुसैन की कब्र के सामने हबीब बिन मज़ार अल-असदी। जैसे ही यहाँ से ज़ियारत करने के बाद हम यहाँ चलेंगे तो हज़रत इब्राहीम अल-मुजाब, जिसे इमाम हुसैन आज़म का वो शहज़ादा, जिसे इमाम हुसैन ने कब्र में जवाब दिया था कब्र से, ये है इब्राहीम अल-मुजाब।
सद्दाम ने जो मौला हुसैन पर हमला किया था, ने अभी भी बाकी 15 शाबान पे हमला किया था। इब्राहिम अल-मुजाब, वो इब्राहिम जिसे इमाम हुसैन ने सलाम का जवाब दिया, जिसे लाल शाहबाज का दादा भी कहा जाता। यहाँ से जैसे खारिज होकर निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद बिस्मिल्लाह, क्या हाल है? ठीक है, लाइव चल। इमाम हुसैन की ज़ियारत करने के बाद जैसे आप अंदर आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मक्तल गाए इमाम हुसैन, जहाँ पे मेरे आका हुसैन को ज़िबह किया गया था। फजर की नमाज के बाद हर रोज़ मजलिस इमाम हुसैन बर्पा होती है। कभी इराक़ के मोमिनीन, कभी पाकिस्तान के मोमिनीन, कभी ईरान के मोमिनीन। इस वक्त फ़ारसी में मजलिस पढ़ी जा रही है। ये मकाम मक्तल इमाम हुसैन, जहाँ इमाम हुसैन को ज़िबह किया गया। सलाम उस पर जिसकी दाढ़ी खून से रंगीन थी। शहजादा अली अकबर का मसाए पढ़ा जा रहा है। यह है मक्तल गाए इमाम हुसैन, जहाँ ज़हरा के लगते जिगर हुसैन को प्यासा शहीद किया गया। इसी मक्तल गाह पर इमाम हुसैन ने फरमाया, ए मेरे चाहने वालों, जब भी ठंडा पानी पीना मुझे हुसैन की गुर्बत को याद कर। अपने भाई की मक्तल गाह पर अपनी आँखों से देखती रही और रोती रही, और कभी बाबा अली को पुकारती रही, कभी रसूल खुदा को, कभी फातिमा ज़हरा को, मेरी माँ मेरी मदद के लिए आइए, बाबा अली नजफ से आइए, नाना रसूल अल्लाह मदीने से आइए, मेरे भाई हुसैन को ज़िबह किया जा रहा है। ये वो जगह है जहाँ हुसैन की बहन ज़ैनब तड़पती रही। अल्लाह अकबर। शहजादा अली अकबर का मसाया पढ़ा जा रहा है फारसी में।
या ज़हरा या ज़हरा या हुसैन या हुसैन या हुसैन। ऐ मेरे मौला हुसैन आपका अली अकबर, ऐ मेरे मौला हुसैन आपका अली असगर, ऐ मेरे मौला हुसैन आपकी सकीना, ऐ मेरे मौला हुसैन आपकी बहन ज़ैनब आलिया की चादर, ऐ या हुसैन। नासर मौला हुसैन जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर अल-असदी। अब गंजे शोहदा 72 शोहदा जिसमें जनाब कासिम इमाम हसन का शहज़ादा है, उनकी भी ज़ियारत करेंगे। या हुसैन। ये गंजे शोहदा 72 इमाम हुसैन के साथ जो अंसार थे शहीद किए गए, पहलू इमाम हुसैन में उनकी कब्र तहर। कब्र इमाम हुसैन के साथ शहज़ादा अली अकबर, शहज़ादा अली असगर, मौला हुसैन की कब्र, 3 कब्रें, जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर अल-असदी, उसके बाद शहज़ादा हज़रत इब्राहीम अल-मुजाब और 72 शोहदा की कब्रें हरम इमाम हुसैन में और मक्तल गाए इमाम हुसैन। जितने भी कमेंट्स कर रहे हैं मैं पढ़ रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं बैनुल हरमैन में जा रहा हूँ, सबके नाम लेके दुआ की जाएगी इंशाल्लाह। मौलाना अली अकबर, मौलाना अली अकबर, मौलाना।
गरीब इमाम हुसैन का चहलम अभी अभी गुजरा है। एक बहन जब भाई की कब्र पे आई, रो रो कर पुरसा दिया, भैया हुसैन तेरे बाद तेरी बहन के बाल सफ़ेद हो। भैया हुसैन ज़ैनब गरीब हो गई। भैया हुसैन तेरी सकीना को मारा गया। भैया हुसैन हमें बाज़ारों में लाया गया। भैया हुसैन, भैया हुसैन, भैया हुसैन हमें चादरें छीनी गई। भैया हुसैन तेरी बेटी सकीना को कनीज़े में मांगा गया। या हुसैन, या हुसैन, एक मरतबा सीने पे मातम करके कहे हाय हुसैन, हाय हुसैन। पाक फातिमा ज़हरा आप सबको अपने बेटे हुसैन की ज़ियारत करबला में नसीब करे। इलाही आमीन। सब मिलकर कहें हाय या हुसैन। इंशाल्लाह एक के लिए दुआ की जाएगी। चलते हैं बैनर हमें मौला अब्बास को सलाम करने के लिए। पूरे रोज़े की आपको ज़ियारत करवाई है। इलाही आमीन। सब मिलकर कहें या हुसैन, है या हुसैन। सदा बुलंद कहें। मौला हुसैन का गुंबद मुबारक। मेरे आका हुसैन जितने मोमिन मोमिनात देख रहे हैं, सबके सलाम कबूल फरमाएं। सबको अपने रोज़े की ज़ियारत नसीब। इनके घरों में जो मुश्किलात है मेरे आका हुसैन, वो मुश्किलात आसान। जिन मोमिन मोमिनात मुझे दुआओं के लिए कहा है मेरे मौला, उनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। उन सब की मुश्किलात परेशानी को आसान फरमा। लब्बैक या गरीब या मज़लूम या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। कैसर लाते कैसर सामने मेरे मौला गाजी अब्बास का रोज़ा, जिसके सर पे चादर नहीं है वो माँ बहन मेरी चादर ले ले, ताकि हज़रत अब्बास के रोज़े की ज़ियारत करो। अस्सलाम अलैका या अबल फज़ल अब्बास। ए बाज़ू ए ज़ैनब, ए चादर ए ज़ैनब, ए हुसैन के फ़ख्र, ए क़मर बनी हाशिम, लाखों दुरूद सलाम। ए अली इब्न अबी तालिब के लगते जिगर, ए फातिमा ज़हरा की दुआ, हज़रत अब्बास। सब मिलकर अपनी अरीज़ों को साइड पे रखें। सब मिलकर कहें सलाम या अब्बास, सलाम या अब्बास। सब मिलकर कहें सल्लल्लाहु अलैहि या सय्यदी या मौलाई या अबल फज़ल अब्बास। करबला की सुबह हज़रत अब्बास अलमदार का रोज़ा मुबारक। हाय हेलो
فين كان؟ السلام عليكم. वालेकुम सलाम। जो भी इस वीडियो को शेयर करे मेरे मौला गाजी अब्बास उसे जल्द करबला की ज़ियारत नसीब करे। किसी भी एक मोमिन को ज़रूर शेयर कीजिएगा इंशाअल्लाह। घर बैठ के आप इस वक्त लाइव ज़ियारत कर रहे हैं हरम इमाम हुसैन और करबला मौला मौला गाजी अब्बास अलमदार। वो हज़रत अब्बास जो ज़ायरीन की अरीज़ा कबूल करते हैं तो ज़ाहिर करबला पहुँचता है। लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास। सभी एक ही सदा बुलंद करें। सुबह सुबह का टाइम है, अगर आप चाहते हैं आपकी मुश्किलात आसान हो, अपना घर अता हो, घर में मरीज़ को शफा मिले, आपकी मुश्किलात की दूरी, बच्चों की परेशानी, बीमारियों से दूरी, सब मिलकर कहे लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास। ए ज़ैनब आलिया के फ़ख्र, ए चादर ज़ैनब अब्बास अलमदार, आप पर लाखों दुरूद सलाम। लब्बैक या अब्बास। सलाम, क्या हाल है? ठीक है जी, लाइव चल रहा زكية حسيني، زكية حسيني الرابعة الأفضل بمركز مقبول بين حرمين أبو سعود. إذاعة رياض كومبلكس بمركز مقبول بين حرمين أبو سعود. ودعوة مرادية عز أفغانستان لا يفضل مركز مقبول بين حرمين. أحمد أحمديان عز أفغانستان لا يفضل مركز مقبول بين حرمين أبو سعود. ये मेरे मौला गाजी अब्बास, आप पर लाखों दुरूद व सलाम। जल्दी से अपने अपने नाम लिखें ताकि मैं दुआ कर सकूं। दुआएं जल्दी से अपना नाम लिखें जी। शफकत अली के लिए दुआ, हसन अली के लिए, सैयद दुर्रे हसन के लिए, अफशां के लिए दुआ इंशाल्लाह, फैज़ान काज़मी, ज़हरा बतूल के लिए, सैयद आसिया फौजिया के लिए दुआ, अंसरुल हसन के लिए दुआ, फरीदा सुल्ताना के नदीम के लिए, शाज़िया जिसका नाम ले लूँ तकरार ना करें, नाम मौला, हसन अली के लिए, निसार फ़ातिमा, मोहम्मद अली मोमिन के लिए दुआ, हमारे लिए दुआ, हामिल ज़हरा अरीज के लिए दुआएं, नवाजिश के लिए दुआएं, सैयद आसिया के लिए दुआएं, ज़हरा बतूल, शफीक ज़हरा के लिए, सैयद ज़ादी के लिए, सैयद ज़ैदी वीरानी सुबहाना के लिए, बानू मेविश बतूल, नदीम के लिए, ज़हरा बतूल, मासूमा सज्जाद, शाज़िया हुसैन, कामरान फैमिली के लिए, तस्नीम हुसैन मेविश के लिए, निसार हकीमा के लिए, तस्दीक फ़ातिमा के लिए, फौजिया के लिए इंशाअल्लाह, नवाजिश के लिए दुआ, हसन अली और अरीज काज़मी, अज़ीम अब्बास के लिए, सैयदा आसिया के लिए दुआएं। नाम मैं ले चुका हूँ, सबके बार बार तकरार हो रहे हैं। नाहिद हुसैन के लिए आपकी वजह से किसी और का नाम नहीं ले सकूँगा, नाम तकरार ना करें, अपने वालदेन का नाम लिख लें। नदीम शेख के लिए, आपकी अम्मा के सेहत के लिए, ख्वाजा फैमिली बिज़नेस के लिए, जाम ज़ेब शाह ज़ेब के लिए दुआएं।
कमल वारसी के लिए दुआ, आसमा के लिए, हकीमा के लिए, और अज़ीम अब्बास, सैयद अमजद शाह के लिए, आमिर जरदारी, वजीहत ज़हरा सोबिया के लिए, सैयद अली इमरान शिराज़ी, हुमेरा बतूल, शेर बानू, मोहम्मद अली मोमिन, निशत फ़ातिमा, नाहिद हुसैन, वारिस अली, तूबा ज़हरा के लिए, ग़ुलाम हुसैन वीरानी के लिए, शफीक ज़हरा के लिए, अज़ीम अब्बास, वकास शाह, फैसल हसन, सैयद बख्त हुसैन हसनैन इब्न ग़ुलाम हुसनैन, मेहदी हसन के लिए दुआएं, अमजद शाह के लिए दुआएं, दावत क़िला क़ब्ज़ा सैयद वीरानी मोहम्मद ज़की के लिए दुआएं, इशरक मोइन के लिए दुआएं, वकास शाह, ग़ुलाम हुसैन। नाम तकरार हो रहे हैं और मेरे मौला जिसके मैं नाम ले चुका हूँ नहीं ले सका हूँ, तूबा हैदर, और उन सब के सलाम कबूल फरमा। मैं मौला हुसैन की तरफ वीडियो को करने जा रहा हूँ। खूबसूरत सुबह करबला से आका मौला हुसैन की ज़ियारत करें। लब्बैक या हुसैन, सब मिलकर कहें। मेरे आका इमाम जाफ़र सादिक ने कहा है कि हर रोज़ मेरे दादा हुसैन की ज़ियारत के लिए जाएं। मौला हम मदीने से किस तरह हर रोज़ जाएं? आपने फरमाया अगर नहीं जा सकते तो कम से कम दिन में एक मरतबा करबला की सिमत इशारा करके कहा करें, अस्सलाम अलैका अय्युहल गरीब, अस्सलाम अलैका अय्युहल मज़लूम, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दिल्लाह या हुसैन। सब मिलकर कहें लब्बैक या हुसैन। अपना नाम लिखवाएं ज़ियारत में। सब मिलकर कहें मौला मैं हाज़िर, दुनिया के जिस कोने पे भी हूँ मैं आपके लिए हाज़िर। सब मिलकर कहें। जो भी मोमिन है, मैं देखता हूँ कितने मोमिन इस वक्त देख रहे हैं। हुमेरा बतूल ने लब्बैक या हुसैन की सदा बुलंद की है। सिर्फ 4 मोमिन ने कहा है लब्बैक या हुसैन। सब मिलकर एक ही आवाज़ में लब्बैक या हुसैन। अपनी अरीज़ों को साइड पे रखें, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। सब मिलकर कहेंगे लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मेरे मौला जो भी लब्बैक कह रहा है उन सब के सलाम कबूल फरमा, उन सब की मुश्किलात को आसान फरमा। जो मोमिन इस वक्त लब्बैक कह रहे हैं मौला उनकी लब्बैक को कबूल फरमा। यही लब्बैक करबला में कहना नसीब फरमा। लब्बैक या हुसैन। हज़रत अब्बास अलमदार का रोज़ा मुबारक। हाँ जी नाज़रीन किराम, आपको एक खूबसूरत नोहा ऐसे दर्द भरी कलिमात सुनाते हैं आपको करबला की सरज़मीन पर। हमारे दोस्त यहाँ पे इर्तिदा कज़लबाश पेशावर से मौजूद हैं। इंशाअल्लाह सुनते हैं उनकी ज़बानी एक बेहतरीन कलिमात जो एक सराइकी नोहा पढ़ा गया था, उसका उर्दू में तर्जुमा किया गया है इंशाअल्लाह। जी बिस्मिल्लाह इर्तिदा भाई, मौला सलामत रखे, आपकी ज़ियारत कबूल करे। लब्बैक क्या हुसैन, बिस्मिल्लाह करें। दिल बीबी से कहता है ए बिन्ते अली, ए ख्वाहिर हसनैन, एक समत हरम है गाजी का,
एक संत है घर में हुसैन, ऐ बीबी काश तेरा राजा होता बैनुल हरमैन। हाय 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 हाय। एक संत हरम है गाजी का, एक संत है हरम हुसैन, ऐ बीबी काश तेरा राजा होता बैनुल हरमैन। एक जहाँ पर भाई बहन रहते, करते न बिछड़ कर बैन। हाय 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 हाय। ऐ बीबी काश तेरा राजा होता बैनुल हरमैन। ऐ बिन्ते अली, ऐ ख्वाहिर हसनैन। हाय 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 हाय। तू शर्म हया की मलका है, गिरवाया तुझे उन गलियों में जिस जानक में जाती तेरी इज्जत वाली नाले। हाय 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 हाय। ऐ बीबी काश तेरा रोजा होता बैनुल हरमैन। एक संत है रोम है गाजी का, एक संत है रोम हुसैन, ऐ बीबी काश तेरा रोजा होता बैनुल हरमैन। ऐ बीबी काश तेरा रोजा होता बैनुल हरमैन। वो जिसके लिए तू शाम गई, घर उसकी कब्र यही होती। हाय हाय हाय। तुझको भी करारा जाता और भाई को भी मिलता चैन। हाय हाय हाय। ऐ बीबी काश तेरा रोजा होता बैनुल हरमैन। एक संत हरम है गाजी का, एक संत है हरम हुसैन, ऐ बीबी काश तेरा रोजा होता बैनुल हरमैन। वो बेटे जिन्हें तू रो न सकी, शबीर का मातम करती रही। करबल में साथ तेरे होते, वो तेरे नूर हैं। ऐ बीबी काश तेरा रोजा होता बैनुल हरमैन। ऐ बिन्ते अली, ऐ ख्वाहिर हसनैन। नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ पर ज़ालिमों ने, यजीदियों ने मेरे इमाम, हम सब के इमाम आली मकाम को बेरहमी के साथ शहीद कर दिया था। और इमाम आली मकाम भी दीन इस्लाम की खातिर खुशी खुशी कुर्बान हो गए थे। इसी की तरफ इशारा करते हुए यहाँ पर मशकीज़ा लगाया हुआ है और इसमें देखिए एक तीर भी लगी हुई है जो कि यजीदियों ने हमला की थी। ये मशकी दीवारें आप देख रहे हैं, ये तमाम के तमाम सोने की परत ऊपर चढ़ाई गई है। ये तमाम प्लेटिंग जो है ऊपर ये सोने की ही है। और तो देखिए जनाजा ले जाया जा रहा है यहाँ पर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आमिर क़ादरी फिर से एक बहुत ही ख़ास ब्लॉग के साथ। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ मुक़द्दस सरज़मीन करबला शरीफ में। हाँ नाज़रीन, करबला मुतहरा में मैं मौजूद हूँ और करबला है मुल्क इराक़ में। यहाँ की ज़ियारत इंशाअल्लाह मैं आपको तमाम ज़ियारतें करवाऊँगा। जैसे कि बगदाद शरीफ की आपने ज़ियारत की थी, गौसे पाक की बारगाह की, तो बड़े ही इत्मीनान के साथ इस वीडियो को देखें और ज़ियारत करें करबला शरीफ की। तो नाज़रीन, मैं उस मुक़द्दस सरज़मीन पर खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर जंगे करबला यानी करबला की जंग हुई थी और हक़ और बातिल के दरमियान अल्लाह ताला ने फ़ैसला फ़रमाया था। तो बहरहाल नाज़रीन,
ये सरज़मीन है करबला की। और कई लोग ये समझते हैं कि करबला का मैदान जो उस ज़माने में था आज भी वैसा ही मैदान होगा। नहीं नाज़रीन, आज इस मैदान में एक शहर बसा हुआ है, अभी वैसा मैदान नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ पर ख़ास वाक़ियात हुए थे वहाँ की निशानी अलग तरीके से बना दी गई है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मेरे लेफ़्ट साइड में एक दरगाह शरीफ है। ये मकाम है हज़रत अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट में ये एक बड़ा सा रास्ता जाता है और बिल्कुल इसके ऑपोजिट में जो है एक और मकाम है ये मुक़द्दस दरगाह शरीफ है नवासा रसूल आज़म हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। भी आप इस वीडियो में जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी ये तमाम का तमाम करबला ही है। नाज़रीन, ये है रोज़ा मुक़द्दसा हज़रत इमाम हुसैन का और ये रोज़ा है हज़रत अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। सबसे पहले हम इस मकाम पर चलते हैं। हज़रत अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दरगाह शरीफ कैसी है, किस खूबसूरती के साथ इसको सजाया गया है, ये देखते हैं। इसके बाद हम चलते हैं मौला हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में। दोस्तों, आज जुमा का दिन है तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा आई हुई है, क्योंकि यहाँ इस्लामिक कंट्रीज़ में जो है जुमा के दिन छुट्टी होती है, तो ये लोग जुमा के दिन एक बड़ी तादाद में करबला और नजफ़ शरीफ में हाज़िर होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अस्सलामु अलैका या इब्ने अमीरुल मुमिनीन, यानी हज़रत अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सलाम यहाँ पर किया गया है। और इस दरवाज़े का नाम है बाब इमामुल हसन अलैहिस्सलाम। इस तरीके से इस दरवाज़े का नाम, इस गेट का नाम दिया गया है और हर गेट का नाम अलग अलग रखा गया है और काफ़ी सारे गेट इस मकाम पर मौजूद हैं। तो चलिए मैं अंदर की ज़ियारत आपको करवा देता हूँ। देखिए, एक और जनाजा यहाँ से जा रहा है। तो अंदर दाखिल होने के बाद यहाँ पर जूते चप्पल जो है छोड़ देते हैं और टोकन आपको मिल जाता है और ये फ्री जो है सर्विस होती है यहाँ की। फिर यहाँ पर चेकिंग होती है अंदर दाखिल होने से पहले। तो यहाँ से चेकिंग होने के बाद हम लोग यहाँ से दाखिल हो रहे हैं। और नाज़रीन, ये दोनों दरबार की जो कारीगरी है, अंदर जो डिज़ाइंस इन्होंने किए हुए हैं और जिस तरीके से सजाया है, ये बयान के बाहर हैं। वीडियो में तो पूरा इंसाफ हो ही नहीं सकता कि इसकी खूबसूरती मैं आपको बयान कर सकूं। बस आप देखते रहिए, जहाँ तक हो सके मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे तरीके से दिखाने की। ये देखिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले तो अंदर आते ही सबसे पहले 2-3 मिनट तक तो आप चारों तरफ निगाह घुमाते ही रहेंगे और बस देखते ही रह जाएंगे कि कितनी खूबसूरती है यहाँ पर, किस खूबसूरती के साथ हज़रत अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े के पास सजाया गया है। वाह, सुभान अल्लाह। ये पूरा सेक्शन जो है मर्द हजरात का है। औरतों के लिए अलग गेट है, अलग एंट्री है, अलग एग्ज़िट है, और मर्दों के लिए अलग एंट्री है, अलग एग्ज़िट होती है यहाँ पर। अब आप अंदर आने के बाद जो है ये जो आप मुक़द्दस नज़ारा देख रहे हैं, ये यहाँ का मेन एंट्रेंस है हज़रत अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े की तरफ जाने के लिए। और रोज़ा शरीफ के पास दाखिल होने से पहले ऊपर आप एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो है मशकीज़ा है। पुराने ज़माने में इसी में पानी भरा जाता था और ट्रैवलिंग के दौरान इसी को एक बॉटल की तरह इस्तेमाल किया जाता था और ये चमड़े से बनाते हैं। जब मैदान करबला में हज़रत सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा प्यासी हो गई तो उन्होंने कहा कि अरे मेरे चचा, मुझे पानी चाहिए, मुझे सख्त प्यास लगी है। तो हज़रत अब्बास अलमबरदार जो है अपने कंधे पर इस मशकीज़े को लेते हैं और घोड़े पर सवार होकर के नहर फ़रात की तरफ जाते हैं और पानी भर के लाते हैं। और जब आप वापस आ रहे थे तो यजीदियों ने आप पर हमला कर दिया और इस मशकीज़े में जो है तीर मार दिए ताकि जो है पानी सारा नीचे गिर जाए। तो उसी की तरफ इशारा करते हुए यहाँ पर मशकीज़ा लगाया हुआ है और इसमें देखिए एक तीर भी लगी हुई है जो कि यजीदियों ने हमला की थी। ये मशकीज़ा वो नहीं है, बस यहाँ पर एक मॉडल लगाया हुआ है। ये वो मशकीज़ा नहीं है जो कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्तेमाल किया था। बस समझाने के लिए और उस कुर्बानी को याद दिलाने के लिए यहाँ पर ये चीज़ जो है यहाँ पर लगाई हुई है। और ये जो दीवारें आप देख रहे हैं, ये तमाम के तमाम सोने की परत ऊपर चढ़ाई गई है। ये तमाम प्लेटिंग जो है ऊपर ये सोने की ही है और साथ ही साथ इसके मीनार और गुंबद के ऊपर भी सोना ही चढ़ाया हुआ है। सुभान अल्लाह।
तो चलिए अंदर दाखिल होते हैं और ज़ियारत करते हैं। अभी जो है मैं अंदर दाखिल हो रहा हूँ। सुभान अल्लाह। बस आप यहाँ की ज़ियारत करते रहिए, खूबसूरती देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर करते हैं ताकि वो भी यहाँ की ज़ियारत कर सकें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है हज़रत अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रोज़ा, और जो सुनहरा गुंबद आप बाहर से देखते हैं, जो सोने का गुंबद आप देखते हैं, अंदर से ये कुछ इस तरीक़े का नज़र आता है। सुभान अल्लाह। और रोज़ा मुबारका के बिल्कुल ऊपर एक झूमर भी लगा हुआ है, और ये जालियों के ऊपर भी तमाम प्लेटिंग जो है गोल्ड ही की गई है। तो इस जगह मर्द हज़रात ज़ियारत करते हैं और उस पर्दे के उस दीवार के पीछे जो है औरतें ज़ियारत करती हैं। और एक ख़ास जगह यहाँ पर बनाई गई है, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से छोटे बच्चों को लाकर और जो ज़ईफ़ लोग होते हैं उनकी ज़ियारत के लिए ये अलग जो है रास्ता बनाया गया है। तो यहाँ पर जो हैंडीकैप लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको लाकर के यहाँ पर इस जगह से ज़ियारत करवाई जाती है। और ये मज़ार शरीफ हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। बीच में दरबार सजा हुआ है और चारों तरफ जो है मस्जिद है, यहाँ पर नमाज़ें अदा होती हैं। तो नाज़रीन, चलिए हज़रत अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े से हम चलते हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े की तरफ। जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, आपको हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुक़द्दस रोज़ा नज़र भी आएगा। तो ये देखिए, सुभान अल्लाह। यहाँ पर आगे जाने के लिए ये बिल्कुल सीधे रास्ते बनाए गए हैं। एक रास्ता वहाँ पर है, एक रास्ता वहाँ पर है। आप दरमियान से भी जा सकते हैं, क्योंकि जब धूप ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है या बरसात होती है, तो ये रास्ते जो कि कवर्ड हैं, इसमें से जाने में आसानी होती है। और ये बिल्कुल मुस्तकीम रास्ता है, यानी सीधा रास्ता है हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े के लिए। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े के करीब आते हैं, तो यहाँ से जो है हज़रत अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रोज़ा बड़ा ही खूबसूरत नज़र आता है, क्योंकि गुंबद और मीनार जो है यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से नज़र आते हैं। सुभान अल्लाह। इस गेट से भी दाखिल हो सकते हैं। इस गेट का नाम है बाबुश्शुहदा, लेकिन मैं आपको यहाँ से नहीं, मेन एंट्रेंस से इंशाअल्लाह आपको लेकर चलता हूँ। इसे जो है हज़रत इमाम अली मकाम के दरबार का मेन एंट्रेंस है। तो करीब से कुछ इस तरीके का नज़र आता है। और यहाँ पर मेन गेट पर एक क्लॉक टावर भी लगाई गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी 12 बज रहे हैं। तो यहाँ पर मेन एंट्रेंस में जब हम दाखिल होते हैं तो कुछ इस तरीके का नज़ारा हमें देखने के लिए मिलता है। अभी हम एंटर हो रहे हैं इमाम अली मकाम नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन शहीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो देखिए, यहाँ पर जो है जनाज़ा पढ़ाया जा रहा है इमाम अली मकाम की बारगाह में। और ये देख सकते हैं यहाँ पर लाइव वीडियो कवरेज किया जा रहा है। यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है और ये लाइव वीडियो कवरेज यहाँ पर हमेशा जो है, अगर आप होटल्स वगैरह में रहते हैं, दुकान यहाँ पर आसपास की जितनी भी दुकानें हैं जहाँ पर टीवी हैं, तो ये लाइव टेलीकास्ट हमेशा दरबार का यहाँ पर होता ही रहता है। जैसा कि आप हरमैन शरीफैन में देखते हैं कि वहाँ पर भी खाना काबा और मस्जिद नबवी का लाइव टेलीकास्ट टीवी पे होता है वहाँ पर, इसी तरीके से यहाँ पर भी ये अमल किया जाता है। और जैसे कि आपने पहले देखा कि हज़रत अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में भी बीच में दरबार है और चारों तरफ मस्जिद बनाई गई है जहाँ पर लोग नमाज अदा करते हैं। और इस दरबार को भी उसी तरीके से सजाया गया है, लेकिन ये बारगाह इमाम अली मकाम में दाखिल होते हैं। अस्सलामु अलैका या इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सरकार हाज़िरी कबूल फरमाएँ। अंदर एंटर होने के बाद आपको राइट साइड में गंजे शहीदा नज़र आएंगे, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और लेफ़्ट साइड में आपको एक मज़ार शरीफ नज़र आ रही होगी, इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ।
तो चलिए सबसे पहले गंजे शहीदां के पास चलते हैं। तो ये जालियाँ हैं गंजे शहीदां की। यहाँ पर करबला में जितने भी शहीद हुए थे तमाम के मज़ारात एक ही जगह पर जो है बनाए गए हैं, इसी और क्योंकि तमाम शहदाए करबला एक ही जगह पर यहाँ पर मदफन है, इसीलिए इसको गंजे शहीदा कहते हैं। तो चलिए अंदर की ज़ियारत करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तो एक ही मज़ार शरीफ में एक ही जगह पर तमाम शहदा को, शहदाए करबला को मदफन किया गया है। अब गंजे शहीदा से हम उस मकाम पर जा रहे हैं जहाँ पर एक और मकबरा, जहाँ पर एक और मज़ार शरीफ मौजूद है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये मज़ार शरीफ जो है हज़रत हबीब बिन मज़ाहिर अल-असदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है, जो कि हज़रत इमाम आली मकाम के एक ख़ास दोस्त थे। और ये आपकी मज़ार शरीफ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तो यहाँ पर जो है 3 मज़ारात मौजूद हैं इमाम अली मकाम के साथ। एक है सबसे पहले हज़रत इमाम अली अकबर, राइट साइड में। इनके बगल में हज़रत इमाम अली असग़र, जो कि 6 महीने के मासूम बच्चे थे, और उनके बगल में हज़रत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मज़ार शरीफ मौजूद है। और ये गुम्बद के अंदर का हिस्सा है जो आपको बाहर सुनहरा गुम्बद नज़र आता है। अभी मैं इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिरहाने मौजूद हूँ। ये सिरहाने का हिस्सा है और अंदर की ये खूबसूरती देखिए, सुभान अल्लाह। चलिए हज़रत इमाम अली मकाम के रोज़े की ज़ियारत करें। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम अली मकाम के रोज़े के सिरहाने की तरफ हम बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड में एक और रोज़ा शरीफ मौजूद है। ये रोज़ा है हज़रत इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहज़ादे का। हज़रत इमाम मूसा काज़िम वही हैं जिनकी मज़ार शरीफ बगदाद शरीफ में काज़िमैन शरीफ में मौजूद है। तो ये उनके शहज़ादे हैं। इनका इसमें शरीफ है हज़रत इमाम मोहम्मद आबिद इब्ने इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनके मज़ार शरीफ की आप ज़ियारत करें। इमाम अली मकाम के रोज़े के सिरहाने ही हम बाहर जब आएंगे तो यहाँ पर एक मकाम मौजूद है। तो यहाँ पर हम आए हैं। तो नाज़रीन ये वो जगह है जहाँ पर ज़ालिमों ने, यजीदियों ने मेरे इमाम हम सब के इमाम अली मकाम को बेरहमी के साथ शहीद कर दिया था। और इमाम अली मकाम भी दीन इस्लाम की खातिर खुशी खुशी क़ुरबान हो गए थे। तो उस याद को ताज़ा रखते हुए अंदर भी लाइटिंग जो है लाल रंग की यानी सुर्ख रंग की दी गई है। तो यही वो जगह है जहाँ पर इमाम अली मकाम अलैहिमुस्सलाम को सजदे की हालत में यजीद जालिम ने जो है, यजीदियों ने जो है शहीद कर दिया था। हुसैन जैसा शहीद आज़म जहाँ में कोई हुआ नहीं है, छुरी के नीचे गला है लेकिन मगर किसी से गिला नहीं है। अल्लाहु अकबर। और ये क़ुरबानी और ये अज़ीम क़ुरबानी, ये अज़ीम काम आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कर सकते हैं।